चलिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। ध्यान से समझिएगा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ध्यान से इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। समझिएगा, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये भूमि है और इस भूमि पर ये एक मीनार है। मान लिया इस भूमि पर ये एक ए बिंदु है और मीनार आपकी BC है। तो आगे अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि का जो बिंदु है वो मीनार के पाद यानी आधार बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कहां से, भूमि के उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मीनार के शिखर का यानी यहां का उन्नयन कोण। ध्यान दीजिए, उन्नयन, उन्नयन यानी नीचे से कहां देखेंगे हम लोग, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा जो कि कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। वही ये बात कह रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार कोण है BC, ये ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। दोस्तों यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला कोण हमेशा हमें 90 डिग्री का ही लेना है। मीनार भले ही आड़ी टेढ़ी हो, लेकिन हम उसे हमेशा 90 के डिग्री पर मानकर चलेंगे। तो हमारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। समकोण त्रिभुज जैसे ही बनेगा, हमें ये देखना है कि दो भुजाएं कौन सी यहाँ पर हमें पता चल चुकी है। तो ध्यान से देखें, एक ये वाली भुजा हमें पता है 30 मीटर और एक ये भुजा को हमने मान लिया है h, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि 90 डिग्री के अतिरिक्त जो कोण त्रिकोणमिति में होता है, तो यहाँ 30 डिग्री इस कोण की बात की जा रही है, तो इसके सामने की भुजा हमारे लिए हमेशा लंब होगी। 90 के अतिरिक्त जो भी कोण होगा जिसके सापेक्ष हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो ये सामने वाली भुजा यानी ये BC हमारे लिए लंब है, तो फिर ये भुजा हो जाएगी आधार। ठीक, दो भुजाएं जो हमें पता है, बस उन्हीं को यहां से लेना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा और मजेदार सवाल है, आप अच्छे से सीख जाएंगे। यहां पर हमने जो माना है हम वो लिखते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। बस अब क्या है, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां ये दो भुजाएं हमें पता है, ये BC है जो कि लंब है, बटे आधार AB आधार है। तो हमने लिखा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। यदि ये आपको नहीं पता है तो आप ये वाला वीडियो देख कर आए, आपको समझ में आ जाएगा कि लंब बटे आधार tan थीटा क्यों होता है। वैसे आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि लाल कक्का के आधार से होता है, तो ये जो होता है ये tan का मान होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, ये साइन होता है और ये आपका कॉस होता है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं लंब कितना है h बटे आधार कितना है 30 बराबर tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं वो। ठीक, h बटे 30 बराबर tan 30 डिग्री का मान। दोस्तों ऊंचाई और दूरी के सवाल करना हो तो आपको तीन मान बहुत अच्छे से पता होना चाहिए tan के। tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान हमेशा याद रखना एक ही होता है। ये tan 60 डिग्री का जो मान होता है ये √3 होता है। अब इन दोनों को बटे में रख दो तो हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3। ये मान हमेशा आपको ऊंचाई और दूरी के सवालों को करने में काम आने वाले हैं, इन्हें रट लीजिएगा। tan 30 डिग्री 1 बटे √3, सरल करेंगे 30 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा h बराबर 30 एकम 30 बटे √3। h बराबर इस 30 को हम लोग लिखेंगे 10 गुणित 3 10 तिया 30 बटे
√3। h बराबर 10 गुणित इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 √3। √3 का गुणा करते हैं तो 3 आता है बटे √3। √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ आंसर आएगा h बराबर 10 √3 मीटर। ये क्या आई? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई 10 √3 मीटर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों, और इस तरह के आगे सवाल हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।